गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल के मॉनिटर टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में ये देखा है और समझा भी है कि एक कंप्यूटर में दो अलग अलग तरह की डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है, जिसमें पहले टाइप की जो डिवाइसेस हैं उन्हें हम इनपुट डिवाइसेस के नाम से जानते हैं और जो दूसरे टाइप की डिवाइसेस हैं उन्हें हम आउटपुट डिवाइसेस के नाम से जानते हैं। यानी कि जब एक यूज़र किसी कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता है तब ऐसी कंडीशन में जिन डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, और जब एक कंप्यूटर किसी यूज़र से कम्युनिकेट करता है तब ऐसी कंडीशन में जिन डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है उन्हें हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। आउटपुट डिवाइसेस के अंतर्गत हमने बहुत सारी डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, साउंड और स्पीकर्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो आज इस वीडियो में हम मॉनिटर के बारे में डिस्क्रिप्टिवली समझेंगे, किस तरह से एक मॉनिटर किसी भी तरह के वीडियो, किसी भी तरह की इमेज या किसी भी तरह के टेक्स्ट को दिखाने में कैपेबल होता है। कौन कौन से ऐसे कारण हैं हम आज की वीडियो में समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं मॉनिटर्स। यहाँ सबसे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि मॉनिटर आखिर होता क्या है। देखिए, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो देखने में बिल्कुल टीवी के जैसा ही होता है, जिसमें किसी भी डिस्प्ले को प्रेजेंट करने के लिए एक स्क्रीन का यूज़ किया जाता है, जिसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। क्योंकि हम मॉनिटर में किसी भी तरह के वीडियो को देख सकते हैं, किसी भी तरह की इमेजेस को देख सकते हैं और टेक्स्ट को भी देख सकते हैं, इसलिए हम इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। मॉनिटर अलग अलग तरह के कलर्स को प्रेजेंट कर सकता है। इस आधार पर मॉनिटर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले मोनोक्रोम मॉनिटर, सेकंड ग्रे स्केल मॉनिटर, थर्ड कलर मॉनिटर। मोनोक्रोम मॉनिटर्स ऐसे मॉनिटर्स होते हैं जिनमें केवल और केवल सिंगल कलर को डिस्प्ले करने की कैपेसिटी होती है। मतलब अगर हम मोनोक्रोम वर्ड को 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो यहाँ पर पहला वर्ड होता है मोनो और दूसरा वर्ड होता है क्रोम। तो यहाँ मोनो का अर्थ होता है केवल सिंगल और क्रोम का अर्थ होता है कलर। यानी कि ऐसे मॉनिटर जो किसी एक कलर को या अलग अलग कलर्स को प्रेजेंट करने में कैपेबल होते हैं, मोनोक्रोम मॉनिटर्स कहलाते हैं, जिसमें केवल यहाँ पर कलर्स का बाउंडेशन होता है। इस तरह के मॉनिटर्स में स्पेशली ब्लैक और वाइट केवल 2 कलर्स में ही ऑब्जेक्ट्स को प्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पर ब्लैक और वाइट दोनों ही सेपरेट अलग अलग कलर हैं जो अपने आप में सिंगल हैं। उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं ग्रे स्केल मॉनिटर की। ग्रे स्केल मॉनिटर ऐसे मॉनिटर होते हैं जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वीडियो को, किसी भी इमेज को या किसी भी टेक्स्ट को प्रेजेंट करने के लिए या डिस्प्ले करने के लिए ग्रे शेड का यूज़ किया जाता है। मतलब कोई भी वीडियो देखना हो, कोई भी इमेज देखना हो, कोई भी टेक्स्ट देखना हो, केवल और केवल यहाँ अगर कोई कलर यूज़ होगा तो वो ग्रे होगा। ऐसे डिस्प्लेस को या इस तरह के मॉनिटर्स को लैपटॉप में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था। उसके बाद हम बात करते हैं कलर मॉनिटर की। कलर मॉनिटर जो कि पूरी तरह से RGB टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होते हैं, मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू। ये एक ऐसा कलर पैटर्न है जो 3 कलर्स को मिलाकर 16 से लेकर 16 लाख कलर्स को प्रेजेंट करने की कैपेबिलिटी रखता है। ऐसे मॉनिटर हाई रिजोल्यूशन में ग्राफिक्स को प्रेजेंट करने में कैपेबल होते हैं। वर्तमान में कलर मॉनिटर्स को कंप्यूटर्स में, टीवीज में और मोबाइल फोन्स में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम यहाँ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ मॉनिटर। अब इसके पहले जो हमने टाइप्स ऑफ मॉनिटर पढ़ा
उनमें हमने कलर के अकॉर्डिंग उनके क्लासिफिकेशंस को या उनके टाइप्स को देखा। पर यहाँ जब हम मॉनिटर के टाइप्स की बात करते हैं तो ये जो टाइप्स हैं, ये टाइप्स मॉनिटर की साइज के हिसाब से या उनकी क्वालिटीज़ के हिसाब से उनकी कैटेगरीज को डिफाइन करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो टाइप है वो है CRT मॉनिटर, दूसरा जो टाइप है वो है फ्लैट पैनल मॉनिटर, तीसरा जो टाइप है वो है LCD यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और चौथा जो टाइप है वो है लाइट इमिटिंग डायोड। तो हम यहाँ शुरू करते हैं CRT मॉनिटर से। CRT मॉनिटर्स ऐसे मॉनिटर्स हैं जिन्हें हमने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। अब आप ये सोचेंगे कि हमने CRT मॉनिटर आखिर यूज़ किया कहाँ है भाई? तो CRT मॉनिटर्स ऐसे मॉनिटर्स हैं जो हम अपने घरों में टीवी के रूप में यूज़ करते हैं। इन मॉनिटर्स का जो मेन पार्ट होता है वो कैथोड रे ट्यूब होता है, यानी कि जिसे हम बड़ी आसान शब्दों में पिक्चर ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। ऐसे मॉनिटर्स किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए पिक्चर ट्यूब को यूज़ करते हैं। पिक्चर ट्यूब ये टेक्नोलॉजी बेस्ट कलर का आउटपुट देने के लिए यूज़ की जाती है। साथ ही साथ इसमें किसी भी तरह के वीडियो, इमेज या टेक्स्ट को प्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रॉन गन का यूज़ किया जाता है, जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रॉन की बीम मतलब इलेक्ट्रॉन की रेज और कैथोड रेज को रिलीज किया जाता है। ये रेज डायरेक्टली जाकर के इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड से पास की जाती है ताकि इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है उसको कम किया जा सके। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कम किया जाता है, CRT के स्क्रीन पर मतलब वो ग्लास जो आपको आपकी आंखों से दिखाई देता है सामने की तरफ, उस पर पीछे से फास्फोरस की कोटिंग की जाती है। इस फास्फोरस की कोटिंग पर जैसे ही ये इलेक्ट्रॉनिक बीम टकराती है तो यहाँ इस फास्फोरस की कोटिंग पर लगे हुए पिक्सेल्स चमकने लगते हैं और किसी भी तरह का इमेज या वीडियो हमें दिखाई देता है। तो यहाँ CRT मॉनिटर में हमने ये समझा कि यहाँ जो मेन एलिमेंट है वो हमारा मेन एलिमेंट है कैथोड, हमारा पिक्चर ट्यूब, और पिक्चर ट्यूब एलिमेंट की हेल्प से ही हम किसी भी वीडियो को बड़ी ही आसानी से देख पाते हैं। अब हम आगे आते हैं और समझते हैं LCD मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जैसा कि बिल्कुल नाम से ही स्पष्ट है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मतलब किसी भी डिस्प्ले को दिखाने के लिए लिक्विड क्रिस्टल का यूज़ करना है। लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पूरी तरह से डिजिटल है, जिसे किसी भी फ्लैट स्क्रीन पर लिक्विड क्रिस्टल की हेल्प से प्रेजेंट किया जाता है। ऐसे मॉनिटर्स किसी डेस्क पर अगर यूज़ किए जाएं तो कम से कम जगह घेरते हैं। आप इन्हें एक टेबल पर भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इन्हें किसी वॉल पर भी हैंग करके यूज़ कर सकते हैं। ऐसे डिस्प्ले कम से कम इलेक्ट्रिसिटी पावर को कंज्यूम करते हैं और साथ ही साथ ये CRT मॉनिटर्स की तुलना में कम हीट जनरेट करते हैं। LCD डिस्प्ले में दिखाया गया कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कि वीडियो, इमेज या टेक्स्ट बहुत ही शार्पनेस तरीके से किसी यूज़र को दिखाया जा सकता है, या एक यूज़र इसे बड़ी ही आसानी से इसे देख सकता है। ऐसे मॉनिटर्स को खास तौर से लैपटॉप में यूज़ किया जाता है। पर अब ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, इतनी ज़्यादा यूज़ की जाती है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पर में भी इस स्क्रीन का यूज़ किया जाता है। अब हम यहाँ आगे आते हैं और समझते हैं लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में। जैसा कि आपने कई बार अपने जनरल कन्वर्सेशन में सुना होगा कि हम LED बल्ब का यूज़ करते हैं, हम LED लाइट का यूज़ करते हैं, हम LED टीवीज़ का यूज़ करते हैं। तो ये LED जो है
वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें किसी भी वीडियो, किसी भी टेक्स्ट या इमेज को प्रेजेंट करने के लिए CCFL टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, मतलब कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से बैकलाइटिंग के लिए इमिटिंग डायोड का यूज किया जाता है। ऐसे मॉनिटर्स कम से कम लाइट का यूज करते हैं, बेस्ट से बेस्ट वीडियोस को प्रेजेंट करने के लिए कैपेबल होते हैं, और साथ ही साथ ये पर्यावरण को या हमारे एनवायरनमेंट को किसी भी तरह से कोई हार्म नहीं पहुंचाते। इन मॉनिटर्स की सबसे खास जो क्वालिटी है वो ये है कि इनका जो कंट्रास्ट होता है या कलर को प्रेजेंट करने की जो कैपेसिटी होती है वो इतनी अच्छी होती है कि ये बिना किसी नुकसान के या बिना किसी नकारात्मक प्रभाव के आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखा सकते हैं। आप इन्हें कितना भी यूज करें, कितने भी लंबे समय तक आप इन्हें यूज करते रहें, ये किसी भी तरह से ना तो लाइट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ना ही इनके कोई नेगेटिव इफेक्ट हैं। ऐसे मॉनिटर्स देखने में बहुत ही पतले होते हैं, इनका डिज़ाइन बहुत ही स्लिम होता है और इन्हें बड़ी ही आसानी से यूज भी किया जा सकता है। बस इस तरह के मॉनिटर्स का एक सबसे बड़ा दोष जो है वो ये है कि ये महंगे अधिक होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर किसी मॉनिटर में आपको कुछ ऐसी क्वालिटीज़ दी जा रही हैं जिसमें आपके एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान ना हो, साथ ही साथ बेहतर रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा सके और इसके साथ साथ कम लाइट का कंजम्पशन हो, तो ऐसे मॉनिटर जो हैं वो महंगे होंगे ही। तो एलईडी टीवीज या एलईडी मॉनिटर्स को भी एक यूज़र बेहद आसानी से यूज़ कर सकता है। अब हम बात करते हैं फ्लैट पैनल मॉनिटर की। फ्लैट पैनल मॉनिटर ऐसे मॉनिटर होते हैं जिनमें एक फ्लैट स्क्रीन का यूज़ किया जाता है, मतलब किसी भी डिस्प्ले को अगर दिखाना हो तो एक फ्लैट स्क्रीन का यूज़ किया जाता है। अब देखने में ये जो टेक्नोलॉजी है फ्लैट पैनल मॉनिटर जो है या फ्लैट पैनल टेक्नोलॉजी जो है वो इस तरह की टेक्नोलॉजी है जिसमें LCD टेक्निक्स को भी यूज़ किया जाता है, मतलब इसमें किसी भी डिस्प्ले को दिखाने के लिए लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ ऐसे स्क्रीन्स को, ऐसे मॉनिटर्स को लैपटॉप में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर आप सभी ने लैपटॉप का यूज़ किया हो तो आपने देखा होगा कि लैपटॉप के एक पोर्शन में जहां डिस्प्ले होता है वहीं उसके अपोजिट में कीबोर्ड और माउस के पैड आपको दिए जाते हैं। फ्लैट पैनल मॉनिटर ऐसे मॉनिटर हैं जिन्हें बड़ी ही आसानी से कम बिजली की खपत के साथ और हल्के वजन के साथ यूज किया जा सकता है। आज से कुछ समय पहले तक जो टीवीज मार्केट में आते थे उनका अगर आप डिस्प्ले देखें तो थोड़ा सा वो कर्व होते थे, मतलब ऐसे सारे टीवीज जो CRT मॉनिटर्स थे उन सभी मॉनिटर का अगर आप डिस्प्ले देखें तो हल्का सा कर्व होता था, पर फ्लैट पैनल मॉनिटर का जो डिस्प्ले होता है या जो ग्लास होता है वो पूरी तरह से फ्लैट होता है, जिसमें किसी भी एंगल से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखा जाए तो आप इक्वली हर कॉर्नर से आप डिस्प्ले को देख पाते हैं। अब हम यहां बात करते हैं एक मॉनिटर के क्वालिटी टर्म्स की। क्वालिटी टर्म या ऐसी शब्दावली के बारे में हम बात करने वाले हैं जो मॉनिटर को या मॉनिटर की कुछ खास विशेषताओं को प्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती हैं, मतलब कुछ ऐसी क्वालिटीज जो मॉनिटर की खासियत को प्रेजेंट करती हैं उन सभी को हम क्वालिटी टर्म्स के नाम से जानते हैं। तो हर
टाइप के मॉनिटर्स में, चाहे वो फ्लैट पैनल हों, चाहे CRT मॉनिटर्स हों, चाहे LCD मॉनिटर्स हों, चाहे LED मॉनिटर्स हों, किसी भी तरह के मॉनिटर के में अगर आप देखें तो कुछ ना कुछ खास बात ज़रूर होती है। पर ये खास बात इन्हें आप तभी जान सकते हैं जब आपको मॉनिटर की टर्म्स मालूम हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे रेजोल्यूशंस की, उसके बाद हम बात करेंगे रिफ्रेश रेट की, उसके बाद डॉट पिच, इंटरलेसिंग, नॉन इंटरलेसिंग और बिट मैपिंग जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं या जो क्वालिटीज़ हैं, इन सब के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेजोल्यूशन की। रेजोल्यूशन हम हमेशा से ये जो इंसान की जो फितरत रही है कि वो वीडियोस को या किसी इमेज को हाई डेफिनेशन में देखने का इच्छुक रहा है। वो चाहता था कि वीडियोस को या इमेजेस को कुछ इस तरीके से देखा जाए कि देखने में वो बहुत ही शार्प हों, बहुत ही क्लियर हों, जिनमें कलर्स को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया जा सके। ऐसे मॉनिटर्स को बनाया जाना चाहिए। तो मॉनिटर्स को इस तरीके से कैसे बनाया जाए कि ये शार्प वीडियोस को प्रेजेंट कर सकें, शार्प इमेजेस को प्रेजेंट कर सकें, टेक्स्ट को भी बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से अलग अलग ग्राफिक्स को प्रेजेंट कर सकें। इसके लिए रेजोल्यूशन एक फैक्टर को सिलेक्ट किया गया। रेजोल्यूशन एक ऐसा फैक्टर है जिसमें किसी भी पिक्चर को स्क्रीन पर बड़ी ही शार्पनेस के साथ देखा जा सकता है। मोस्टली डिवाइसेस में या मोस्टली डिस्प्ले डिवाइसेस में इमेज को देखने के लिए स्क्रीन का यूज किया जाता है। इस स्क्रीन में छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। ये डॉट्स पिक्सेल्स कहलाते हैं। जब एक यूजर किसी इमेज को देखता है तो ये पिक्सेल्स उनके पीछे की तरफ से मिलने वाली लाइट्स की हेल्प से चमक उठते हैं, और ये पिक्सेल्स जितने ज़्यादा पास में होते हैं उतने ही ज़्यादा क्लियर पिक्चर आप देख पाते हैं। अगर आपने ध्यान किया हो या कभी आपने गौर किया हो तो जब आप कोई मॉनिटर या कोई टीवी मार्केट से लेने के लिए जाते हैं या खरीदने के लिए जाते हैं तो उसके बॉक्स पर आप ज़रा ध्यान दीजिए, वहाँ आपको रेजोल्यूशन लिखा हुआ दिखाया जाता है। मतलब इस मॉनिटर को जो आप परचेज कर रहे हैं, इस परचेज किए जाने वाले मॉनिटर में कितने पिक्सेल्स को यूज किया गया है, मतलब कितने शार्पनेस तरीके से ये किसी वीडियो को दिखाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ लेता हूँ। 640 और 4x480 ये एक रेजोल्यूशन का मेजरमेंट है। यहाँ पर 640 जो है वो कॉलम के रूप में छोटे छोटे डॉट्स यानी कि पिक्सेल्स हैं, और 480 जो कि रोज के रूप में यहाँ पर पिक्सेल्स हैं। एक मॉनिटर में एक मॉनिटर की सरफेस पर जितने ज़्यादा रेजोल्यूशन, जितने ज़्यादा पिक्सेल्स होंगे उतना हाई रेजोल्यूशन वीडियो या इमेज आप देख पाते हैं। तो रेजोल्यूशन किसी भी वीडियो या पिक्चर को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं रिफ्रेश रेट की। हमने कई बार मूवीज़ देखने के लिए टीवी का यूज़ करते हैं, मूवीज़ देखने के लिए हम कंप्यूटर के मॉनिटर का यूज़ करते हैं, मूवीज़ देखने के लिए हम सिनेमा हॉल्स में जाते हैं। तो हम वहाँ देखते हैं कि हर एक सेकंड में डिस्प्ले होने वाला जो इमेज है वो रेगुलरली चेंज होता रहता है। मतलब कभी आपको हीरो का चेहरा दिखाई देगा तो कभी किसी हीरोइन का चेहरा दिखाई देगा, तो कभी आपको किसी लोकेशन को दिखाया जाएगा। यानी कि मॉनिटर जो है वो कंटिन्यूअसली वर्क करता रहता है। एक मॉनिटर जितने तरह के इमेजेस को दिखाता है उसमें हर एक इमेज दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे ये इस डायरेक्शन में बनती रहती हैं और मिटती रहती हैं। अब ये जो व्यवस्था है या जो ये जो अरेंजमेंट है, ये पूरा अरेंजमेंट मतलब इमेजेस के बनने का और इमेजेस के मिटने का जो अरेंजमेंट है ये इलेक्ट्रॉन गन की हेल्प से मैनेज किया जाता है। पर यदि मान लीजिए आप इस वीडियो को किसी
मॉनिटर स्क्रीन पर देख रहे हों या आप अपनी टीवी में देख रहे हों, तो जैसे ही आप इस वीडियो को पॉज करते हैं, मतलब स्टॉप कर देते हैं, तो उस समय जो रिफ्रेश रेट है वो आपका सबसे ज़्यादा डाउन होता है और वीडियो आपको रुका हुआ दिखाई देता है। तो रिफ्रेश रेट एक ऐसा रेट है जिसमें मॉनिटर लगातार कार्य करता रहता है और इमेजेस को लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, उसके बनने और मिटने की एक्टिविटी को कंट्रोल करने का कार्य किया जाता है, जिसे पूरी तरह से एक इलेक्ट्रॉन गन मैनेज करती है। इसे हम रिफ्रेश रेट कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डॉट पिच की। डॉट पिच एक कैलकुलेशन की टेक्निक है या मेजरमेंट टेक्निक है, जिसकी हेल्प से एक पिक्सल यानी कि एक डॉट किसी मॉनिटर पर या किसी मॉनिटर के स्क्रीन पर एक पिक्सल और दूसरे पिक्सल के बीच में कितना डिफरेंस है, इस डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए मिलीमीटर जैसी मेजरमेंट यूनिट का यूज किया जाता है। एक स्टैंडर्ड मॉनिटर में अगर देखा जाए तो 0.15 mm से लेकर मिलीमीटर से लेकर 0.30 मिलीमीटर तक का स्पेस होना चाहिए। यहाँ दो पिक्सल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है और वर्टिकली भी हो सकता है, मतलब कॉलम वाइज भी हो सकता है और रो वाइज भी हो सकता है। तो डॉट पिच किसी भी मॉनिटर में पिक्सल्स के बीच की दूरी को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। डॉट पिच यह प्रेजेंट करता है, यह बताता है कि दो पिक्सल्स के बीच में कितना डिफरेंस है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरलेसिंग और नॉन इंटरलेसिंग की। तो यहाँ इंटरलेसिंग जो टेक्निक है ये एक थोड़ा सा पुरानी टेक्निक है, जिसकी हेल्प से क्या होता था कि जब आप किसी मॉनिटर पर किसी वीडियो को देखते थे तो मॉनिटर के हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में किसी भी वीडियो के केवल आधी लाइन को ही प्रेजेंट किया जाता था या उसको रिफ्रेश किया जा सकता था। मगर जब से नॉन इंटरलेसिंग टेक्निक मार्केट में आई है तो इस नॉन इंटरलेसिंग टेक्निक की हेल्प से एक समय में दो से ज्यादा लाइन को रिफ्रेश करके प्रेजेंट करने की कैपेसिटी मॉनिटर के अंदर एंटर की गई। अब ये टेक्निक जो है, इसकी हेल्प से रेजोल्यूशन की कैपेसिटी जो है वो अच्छी हुई, बेहतर वीडियोस एक यूजर देख पाता है, बेहतर इमेजेस एक यूजर देख पाता है, एक यूजर टेक्स्ट को भी बड़ी ही आसानी से यहां देख सकता है। तो वर्तमान समय में जो टेक्निक सबसे ज्यादा यूज हो रही है वो नॉन इंटरलेसिंग टेक्निक है, जिसमें एक मॉनिटर एक समय में दो या दो से अधिक लाइंस को रिफ्रेश करके किसी भी वीडियो को या इमेज को प्रेजेंट कर सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है बिट मैपिंग। बिट मैपिंग आज से पहले के अगर हम मॉनिटर्स के बारे में अगर बात करें तो हम यहाँ ये देखते हैं कि डिस्प्ले मॉनिटर्स कुछ इस तरह से बनाए गए थे जिनमें पिक्सेल्स की संख्या बहुत कम थी, बहुत सीमित थी, क्योंकि यहाँ जो मॉनिटर्स का मेन मोटिव था या जो डिस्प्लेस का मेन मोटिव था वो केवल इतना था कि उन्हें टेक्स्ट को ही प्रेजेंट करना था। पर आज के अगर मॉनिटर्स के बारे में बात की जाए, आज के अगर टीवीज के बारे में अगर बात की जाए तो आप टेक्स्ट भी बहुत हाई क्वालिटी के देख पाते हैं, ग्राफिक्स भी आप एक साथ देख सकते हैं, साथ ही साथ आप वीडियो भी देख सकते हैं। किसी इमेज को भी अगर आप देखना चाहें तो साथ में ही आप इन वीडियोस को भी देख सकते हैं, इमेजेस को भी देख सकते हैं, टेक्स्ट को भी देख सकते हैं, ग्राफिक्स को भी देख सकते हैं। अलग अलग तरह के कंटेंट्स को हम एक ही टाइम पर देख सकते हैं। पर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले के मॉनिटर्स केवल और केवल टेक्स्ट को ही प्रेजेंट कर सकते थे, पर आज के मॉनिटर
इतने ज़्यादा एडवांस होते हैं कि ये एक ही टाइम पर अलग अलग एलिमेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह के अलग अलग एलिमेंट्स को प्रेजेंट करने की कैपेसिटी वाले जो मॉनिटर हैं उन्हें हम बिट मैपिंग टेक्निक कहते हैं। ये बिट मैपिंग टेक्निक मॉनिटर को एक स्पेशल क्वालिटी वाले मॉनिटर के रूप में प्रेजेंट करती है। बिट मैपिंग ग्राफिक्स में जो पिक्सल्स होते हैं वो इतने पास होते हैं कि किसी भी तरह की आकृति को बड़ी ही आसानी से बनाया जा सकता है, मिटाया जा सकता है, किसी भी वीडियो को बड़ी आसानी से देखा जा सकता है, इमेज को भी बड़ी ही आसानी से देखा जा सकता है। साथ ही साथ अलग अलग कलर्स को भी अगर आप देखना चाहते हैं, ग्राफिक्स को अगर आप देखना चाहते हैं, तो बिट मैपिंग टेक्निक की हेल्प से आप इन मॉनिटर में अलग अलग एलिमेंट्स को एक ही समय पर देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में बताई गई सारी बातें, सारा कंटेंट आपको समझ में आया होगा। मॉनिटर के बारे में आज हमने बहुत कुछ जाना। मॉनिटर के टाइप, जो कलर के हिसाब से या कलर के बेसिस पर उनके क्लासिफिकेशंस हैं, उनको हमने समझा। साइजेस के हिसाब से हमने उनके क्लासिफिकेशन को समझा। एक मॉनिटर के क्वालिटी टर्म्स के बारे में भी हमने समझा। मॉनिटर की शब्दावली को भी हमने समझा। आज की इस वीडियो में आप मॉनिटर की अलग अलग क्वालिटीज के बारे में जान चुके हैं। आज की वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू।